जाता तुझे चेन्नई के मैच में? सर बौखला इसलिए जाता हूँ क्योंकि चेन्नई की टीम बौखला चुकी है। लेकिन आप लोग मत बौखलाइए। वेलकम, स्वागतम टू पावर प्ले विद चैंपियंस। माइंड आज हम बात कर रहे हैं दो टीमों की। साउथ इंडियन डार्बी आने वाली आपके सामने। एक तरफ है हैदराबाद, दूसरी ओर चेन्नई। भाई कहना पड़ेगा ये साउथ इंडियन डार्बी जो है मजेदार होने वाली है। और मजेदार रहा आपका पहला सवाल, ये है कौन मारेगा मौके पे चौका? Who is going to hit more fours in this game? Will it be Chennai or will it be Hyderabad? Your 10 seconds of fun start now. बड़े भाई क्या लग रहा है? चेन्नई। चेन्नई स्ट्रेट ऑफ? हाँ, नो डाउट्स। सर ऐसे हैदराबाद। ओके डन, रेडी? चलो आगे बढ़ो सर थोड़ा सा। अच्छा लॉजिक दे सर। मतलब लोग सोचे भी ना कि वीरू पाजी को क्यों फॉलो करे, सैम जो कह रहा है उसके साथ क्यों जाएं। आधा टूर्नामेंट होने को आया है और अब थोड़ा बहुत तो जो बौखलाई हुई है चेन्नई की टीम, कुछ तो सेंसिबल खेलेगी, कुछ तो दिखाएगी। तो मुझे लगता है इसलिए उनको बैक करता हूं मैं, क्योंकि पहली बार इतने सालों में वो अंडरडॉग बन रहे हैं। करेक्ट, तो अंडरडॉग को बैक कर रहा हूं। अंडरडॉग को बैक कर रहे हैं। और सर ये रिटर्न लेग है दोनों टीमों के बीच में। ये पहले दूसरे का आमना सामना कर चुकी हैं। आपको याद दिला दें कि पहले जब दो टीमों ने एक दूसरे का सामना किया था तो वहां पर हैदराबाद की जीत हुई थी और चेन्नई अपना रास्ता डगमगाते हुए, लेकिन ये बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी चेन्नई की टीम। और भाई पॉइंट्स चाहिए, डैड्स आर्मी को आगे बढ़ना है, सीनियर टीम को दिखाना है कि वो ज्यादा रन बना सकते हैं। बड़े भाई कह रहे हैं चेन्नई, आई विल से हैदराबाद। भाई 6 में से 3 सवाल हर एक एपिसोड में अगर आपने सही कर दिए तो श्योर शॉट इनाम, उसके बाद हाफ सेंचुरी। 50 सही प्रेडिक्शंस हुई तो बड़ा प्राइज, 100 सही प्रेडिक्शंस यानी कि सेंचुरी मारी तो इट्स अ मेगा बम्पर प्राइज और लखपति बनने का चांस यहां पर है ही है। सेकंड क्वेश्चन घुमाता हुआ वीरू पाजी की तरफ, ये आता हुआ उड़ता हुआ सवाल आपके ऊपर। जॉनी बेयरस्टो और दूसरी ओर हैं शेन वॉटसन, कौन बनाएगा ज्यादा रन? बड़े भाई जॉनी बेयरस्टो। सर ये जो गया इसमें थॉट थिंकिंग क्या थी सर? इन दिस थिंकिंग जॉनी बेयरस्टो फॉर्म में है, फॉर्म में भी हैं और चेन्नई का बॉलिंग अटैक उतना अच्छा नहीं है मेरी नज़र में, थोड़ा वीक है बॉलिंग अटैक, तो इस वजह से मैं जॉनी बेयरस्टो बोल रहा हूँ। पर सर वॉटसन नो डाउट फॉर्म में है, सब कुछ है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस भी होती है ना। और साल भर सिर्फ ये T20 टूर्नामेंट खेलने का वेट करते हैं मिस्टर वॉटसन। सर ये जो वॉट का बल्ब है ये एक तो मैचेस में चला है और जब चला है तो लंबा चला है। सो सर आई विल बैक वॉटसन। आई थिंक ये जो है ज्यादा रन मारेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन कमिंग अवे, हु विल स्कोर मोर रन्स? विल इट बी शेन वॉटसन और विल इट बी जॉनी बेयरस्टो? सवाल मुश्किल पर प्रेडिक्शन आसान। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है। सिर्फ सहवाग के साथ जाइए ना। सिर्फ ये देखिए, सिर्फ सहवाग के साथ। सर हर एक सवाल सही नहीं हुआ अभी तक आपका। अच्छा अभी तक आगे कौन चल रहा है? अगर पब्लिक ने फॉलो किया होता मुझे तो वो भी तो आगे चल रहे थे, उनकी तो हाफ सेंचुरी हो गई थी, तो एक प्राइस तो पक्का हो गया। मैं 50। आपको और बताऊं, सर आई विल टेल यू समथिंग दैट इज गोइंग टू शॉक यू। अच्छा आप और मैं तो एक रेस में हैं। हाँ। पता हम दोनों से आगे कौन है? कौन? मेरी मम्मी। ओह सर वो 60 पे हैं यार, लेकिन माँ तो आगे ही रहेगी ना माँ तो बच्चों आगे से। रहेगी। और सर छोटों को भी आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। परफॉर्मेंस दे के ही आगे जा सकता है। करेक्ट है सर, मैं भाग रहा हूं। ये नहीं कि छोटा है तो आगे चला जा। आपका स्कोर भी बढ़ते रहना चाहिए बिकॉज यू हैव टू कीप प्रेडिक्टिंग द राइट आंसर्स। प्रेडिक्शन है भाई, प्रेडिक्शन का एडिक्शन लगाइए। तीसरा सवाल, हु विल टेक मोर विकेट्स इन दिस गेम? बड़े भाई दो जानदार बॉलर्स, एक तरफ हैं ड्वेन ब्रावो, दूसरी ओर टी नटराजन। ये टी नटराजन की आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। टी नटराजन जब मैं ऑक्शन में गया था तो पहली बार मैंने उनको खरीदा था, क्योंकि मैंने उनकी गेंदबाजी देखी थी तमिलनाडु प्रीमियर लीग में जी, जहाँ पर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। फिर उस सीज़न हमारे उससे पहले सीज़न हमारे कैप्टन थे मुरली विजय, तो जो कि वो भी तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेलते थे। तो उन्होंने कहा था कि एक बॉलर है नटराजन, लेफ्ट आर्म है, फास्ट, बहुत अच्छी यॉर्करें मारता है, आप उसको ज़रूर देखना। तो उसके पूरे वीडियोज़ देखे, मैच भी देखे मैंने, और तब डिसाइड किया कि मैं उनको खिलाऊंगा। और मेरा एम था कि मैं उनको 3 साल तक अपने साथ रखूंगा। तब मुझे लगता था कि मैं 3 साल रहूंगा, बट वो मेरी गलतफहमी थी जो कि दूर बड़ी जल्दी हो गई। करेक्ट। तो वो 3 साल अगर वो रहते तो इस साल वो पंजाब का हिस्सा होते और खेल रहे होते। तो जो वो हैदराबाद के लिए कर रहे वो पंजाब के लिए। मुझे आप बताइए कि जब आप एक बैट्समैन या बॉलर को स्काउट करते हैं तो वो क्या एक चीज होती है जिसको आप देख के कहें यार कि हाँ इस बंदे में दम है? एक नहीं, 2 चीजें कहूँगा। एक तो उनका टैलेंट, कि वो जरूर ये टैलेंट होना चाहिए बैटिंग का या बॉलिंग का। दूसरा उनका माइंड सेट क्या है, मतलब कितने स्ट्रांग है माइंड से, कि अगर एक ओवर में 20 रन खाए क्या कमबैक कर सकते हैं, 0 पे आउट हुए तो क्या अगले मैच में स्कोर बना सकते हैं। वो अगर माइंड सेट उनका सही है तो फिर उनको सक्सेस पाने में आसानी होती है।
Who will take more wickets in this game? Dwayne Bravo और टी नटराजन? आप बैक करेंगे अपनी फाइंड को, नटराजन को? मैं ब्रावो को बैक सब यार। तो सर मैं आपके जो शागिर्द हैं मैं उनको फॉलो करूंगा। आई विल बैक देम एंड से टी नटराजन ज्यादा विकेट्स लेंगे, क्योंकि सर भुवी की एब्सेंस पे जो जिम्मेदारी इनके ऊपर आई है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो रेवल करते हैं और उनको जब मौका दिया जाता है वो मौके पर चौका नहीं विकेट लेते हैं। तो आई विल बैक नटराजन एंड यू आर बैकिंग ऑफ कोर्स ब्रावो, डीजे ब्रावो। क्रिस गेल ने कहा था कि आपकी डांसिंग एबिलिटीज शानदार है। ये क्या किया था आपने उस रात को क्रिस गेल के साथ, ये मैच में क्या हुआ, क्या था उस पार्टी का, थोड़ा बताइए कुछ खुलासा। मैंने कोई डांस नहीं किया कि हम लोग शायद जयपुर में थे और आफ्टर द मैच हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, पार्टी नहीं करते। तो उस गेट टुगेदर में सब लोग अपने बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक्स कर रहे थे जिसको करनी थी। देन सडनली मिस्टर गेल आफ्टर 4-5 पटियाला पेग्स वो खड़े हो गए फ्लोर पर डांस करने के लिए। तो उनके साथ धीरे धीरे माहौल बनता रहा, तो मैं भी Look at the dance moves, Virupaji. You got the moves. और उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। सर ये मतलब पूरी खुल के बात नहीं बताई उन्होंने, लेकिन जो है कमाल के छुपे रुस्तम हमारे बड़े भाई साहब, वो आता रहेगा शो के जैसे चलता रहेगा, हम आपको दिखाते रहेंगे। चौथा सवाल आपके सामने भाई, थल्ला की बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे तो अपना कमाल दिखाई रहे हैं, बैट्समैन जो ओहदा है, जिस तरीके से मारते आए हैं उस लेवल तक नहीं पहुंचे। इनकी विकेट कीपिंग पे बात करते हैं सर। ये जो विकेट के पीछे अभी भी जो डाइव मार के कैच पकड़ रहे हैं, स्टंपिंग कर रहे हैं, इस एबिलिटी के बारे में कुछ बताएं आप। देखिए वो अगर विकेट कीपरों की बात करें तो हमारे पास उनसे बेहतर विकेट कीपर आए हैं जो पुराने टाइम में खेले, चाहे वो किरमानी थे, मोरे थे, मोंगिया थे, उनके हाथ बहुत बेटर थे। लेकिन ये एक सबसे सेफ विकेट कीपर जो मैंने अपने पूरे क्रिकेटिंग कैरियर में देखा, तो बहुत सेफ है, बहुत कम कैचे छोड़ते, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिस करते स्टंप्स की, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं इवन रन आउट की। तो सेफ में आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और आपको चाहिए गया एक विकेट कीपर से कि जो कैच आए वो पकड़ ले, हाँ, जो उसकी रीच में ना हो वो जाने दे, तो वही करते हैं। करेक्ट। तो एकदम सेफ विकेट कीपर हैं और बैट लगाई जा सकती है इनके ऊपर। सवाल ये है कि हाउ मेनी डिसमिसल्स विल महेंद्र सिंह धोनी डू? विल इट बी लेस देन 2 और 2 और मोर रनआउट्स को छोड़ते हुए भाई? हाँ, मतलब कि कैचेस पीछे या स्टंपिंग, क्या लग रहा है आपको? 2 से तो ज्यादा ही कर ही लेंगे सर। मैं भी मानता हूं सर, मैं चाहता हूं फिर मैं 2 से कम, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? 2 से कम। मोर देन 2 सर, आई विल से मोर देन 2। मुझे लग रहा है कि धोनी साहब जो हैं वो स्टंप्स के पीछे अपना कमाल दिखाएंगे। अच्छा, 5वां सवाल सर, स्लाइडर सवाल। ओके, फैफ टू प्लेसिस सर इस फॉर्म में है और जो लंबी पारी खेलते हैं, ये आपके हिसाब से कितनी बॉलें खेलेंगे? 37 सर। 33 का एवरेज है, 33 बॉल खेलते हैं। आप 37 कह रहे हैं पर मैच, नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड। तो आपको बता दें भाई कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपके सामने है स्लाइडर का क्वेश्चन, और स्लाइडर पे सवाल ये है कि हाउ मेनी बॉल्स विल फैफ टू प्लेसिस फेस इन दिस मैच? 0 से 100 तक का स्लाइडर, 120 ही बॉलें होती हैं। सोचिए कितने रन बना पाएंगे वो। स्लाइडर पे क्लिक कीजिए, move your finger forward, slide to the number you think he will face. How many balls will he face? बड़े भाई कह रहे हैं 37, average 33. I am saying 42. कह दिया सर मैंने। बिल्कुल, बहुत अच्छा। 15 seconds. Move on. नहीं भाई, आप खेलिए, 15 सेकंड बहुत है अभी आपके लिए, मूव मत कीजिए, calm down. अरे मूव ऑन मतलब समीर से मूव ऑन करिए। नहीं, तो आप 37 पे आइए। Of course. 5 point game between both of us. और थोड़ा सर एक बार आपका मेरा प्रेडिक्शन बोर्ड भी देख लें। हाँ, बिल्कुल। वी शुड लुक एट द प्रेडिक्शन बोर्ड। ये देखिए, वीरेंद्र सहवाग की परफॉर्मेंस काफी अच्छा, डूइंग वेरी वेल, थोड़े से आगे इस वक्त। मैं भी ज्यादा दूर नहीं। और समीर कोचर की परफॉर्मेंस जो कि बहुत खराब, बहुत खराब। देखिए सर, खराब नहीं, इट्स इनकरेजिंग सर। आई एम ऑन द 3rd गियर। अच्छा। और मेरी गाड़ी में ना टर्बो बूस्टर है, तो जहां मैं 5वें पे पहुंचा, मैंने टर्बो बूस्टर ऑन किया, तो फिर मैं उड़ता हुआ फुर्र करके आपके थोड़ा सा आगे। अरे एक बात याद रख जी, मैदान हो या प्रेडिक्शन, अनुमान लगाने में सहवाग ही जीतता है। ओह, कॉन्फिडेंस, स्लो क्लैप, कॉन्फिडेंस, अनुमान, वी विल सी। अच्छा, और बढ़ते हैं हम आखिरी सवाल पे, और ये सवाल जुड़ा हुआ है इस साउथ इंडियन डार्बी से, यानी कि कौन जीतेगा मैच, साउथ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, हैदराबाद, चेन्नई। बड़े भाई क्या कह रहे हैं आप, कौन जीतेगा ये मैच? मैं बोलूं पहले, मैं बोलूं? तू बोल ले। आपने कुछ कहा था भी, कुछ आपने कुछ ऐसे कुछ कहा था आपने कुछ ना? बोल। I'll say हैदराबाद सर। No, I'll say Chennai. I'm saying Chennai. I'm backing धोनी सर। अच्छा, I'm backing धोनी। I'm saying Chennai सर। पक्का? आप हैदराबाद कहते हो? हैदराबाद had to be हैदराबाद। और अगर हेड टू हेड भी देखें तो चेन्नई जो है वो थोड़ा आगे चलती हुई, और बैक करेंगे भाई उस टीम को जो
इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है टूर्नामेंट में इस वक्त और आगे आएंगे। तो वे बैकिंग चेन्नई। आप लोग किसको बैक कर रहे हैं भाई? हु विल विन द मैच बिटवीन हैदराबाद एंड चेन्नई? इट्स गोना बी अ टफ वन। तो भाई सोच के थोड़ा ध्यान में जाइए और अनुमान लगाइए, बिकॉज दिस वन कुड बी योर चांस टू विन ऑल 6। समय समाप्त होता है। आप भाई आते रहिए हमारे साथ। प्रेडिक्शन का एडिक्शन तो आपको लग ही चुका है, खेलते रहिए क्योंकि सीजन के अंत तक आप लखपति बन सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे प्रेडिक्शन का एडिक्शन लगाइए और आपके प्रेडिक्शन सही हुए तो भाई हर एक दिन आपको प्राइजेस जरूर मिलेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मैच में आपने कैसे परफॉर्म किया तो कल सुबह 9 बजे पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर जाइए और अपना स्कोर चेक कीजिए। आप कितने पानी में हैं, लीडर बोर्ड में आप कहां पहुंचे। अभी क्या भाई लीडर बोर्ड में भाई थोड़ा आगे हैं, लेकिन अभी है रेस में।